आवर चैनल। आई एम योर एसएसटी टीचर दीप्ति वेद। सो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। लास्ट वीडियो में एंड आई होप कि आप सारे वीडियोस को देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्शन कैंपेन, राइट, नॉमिनेशन इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन हो गया, सारे लाइक सिटीजन्स ने जो भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के लोगों ने जान लिया है कि वहां के हर पार्टी से कौन से कैंडिडेट जो है खड़े हो रहे हैं। अब बारी आ जाती है उनको वोट डालने की। तो नाउ इट्स आवर वर्क, राइट। So polling, what do you understand by polling 9th class? Polling means to cast vote. अपना वोट डालना, जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी पार्टी को you want to cast vote, you go and you give vote. तो वहां that is called as polling. तो polling में क्या होता है, we go to a specific place. ऑब्वियसली हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी जो है स्पेसिफिक छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करने के बाद उसके भी जो है वहां पे स्पेसिफिक एरियाज दे दिए जाते हैं जहां पे हम जाके वोट डालते हैं वो ब्लॉक्स के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल ए ब्लॉक है तो वो इस जगह पे वोट डालेगा, बी ब्लॉक है तो वो इस जगह पे वोट डालेगा। तो मेजरली स्कूल्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए जो होते हैं, इन सब कामों के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है बेटा, आप वोट डालने जब जाते हैं, जब आप कास्ट करने जाते हैं वोट, तो जिस जगह पे जाते हैं वोट डालने, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज पोलिंग बूथ। द पोलिंग बूथ इज सम नियर बाय प्लेस, कोई बहुत दूर नहीं, आपके ही ब्लॉक में पड़ने वाली कोई जगह होती है, राइट। ओके, तो वोट जब हम डालने जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आपको याद होगा कि आपका नाम वोटर्स लिस्ट में होना इज मैंडेटरी। योर नेम शुड बी इन द वोटर्स लिस्ट एंड यू कैन टेक एनी लाइक आइडेंटिटी कार्ड एंड गो एंड कास्ट योर वोट। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जब नाम आ गया वोटर्स लिस्ट में, नाउ आई विल गो टू माई नियर बाय पोलिंग बूथ एंड देयर विल बी लाइक ऑफिसर्स, वहां पे स्टाफ होगा जो मुझे वोट डालने में हेल्प करेगा। तो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट they will identify the voter, they'll check, they'll have the list, नाम होंगे उस स्पेसिफिक ब्लॉक के और उसमें वो चेक करेंगे कि क्या मेरा नाम वोटर्स लिस्ट में है, और हाँ मेरा नाम वोटर्स लिस्ट में है तो मुझे आइडेंटिफाई करके they like tick, right, and what will happen then, they'll put a mark on the finger, there will be a mark, there will be ink that is put on the finger which indicates that I have voted, right, and then you can go एंड कास्ट योर वोट। तो कास्ट वोट हम कर देते हैं, तो वहां पे ये काम सब आराम से हो रहा है, नहीं हो रहा है। इट इज अलाउड फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कि जो भी आपका कैंडिडेट है, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो अपना कोई ना कोई एजेंट वहां पे बिठा देते हैं ये देखने के लिए कि भाई सब कुछ आराम से हो तो रहा है, फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कोई और पार्टी के लोग पोलिंग बूथ पे लोगों को थ्रेटन तो नहीं कर रहे, ब्राइबिंग तो नहीं कर रहे वोट खरीदने के लिए, राइट। तो ये सब अपने एजेंट्स जो है कैंडिडेट्स वहां पे बिठा के रखते हैं। तो क्या होता है, you go to a nearby polling booth, then the voter is identified from the list and there is a mark that is put on the finger which signifies that the person has voted and the voter like you can go and then vote, right। वोटिंग करने के अब डिस्कस करते हैं मेथड्स क्या है। तो पुराने टाइम में व्हाट हैपेंड बच्चे, होता क्या था, एक बॉक्स होता था एंड दैट वाज कॉल्ड एज बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स में क्या होता था, आप जो है जिस भी कैंडिडेट को लाइक वोट डालना चाहते हैं उसका नाम लिख के बैलेट बॉक्स में डालते थे। स्पेसिफिक बैलेट बॉक्स होते थे कि मुझे इस कैंडिडेट को डालना है तो इस बैलेट बॉक्स में, ऐसे बैलेट बॉक्सेस हुआ करते थे, जिसको उसके बाद उन पेपर्स को निकाल के काउंटिंग करने में लाइक बहुत लंबा टाइम लगता था। तो ये भी एक टाइम था जब वोटिंग ऐसे करी जाती थी। अब वी हैव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है बेटा, देयर इज अ मशीन एंड उसमें क्या होता है, सिंबल होता है, राइट, और कैंडिडेट का नेम होता है और आपके सामने एक बटन होता है। तो जिसको भी आप वोट करना चाहते हैं, सिंबल देखिए, नाम लिखा हुआ होगा उस कैंडिडेट का एंड यू कैन प्रेस द बटन। Once you press the button, आपका you can hear a beep sound, right? तो इसका मतलब होता है that you have casted your vote। अब आपने वोट डाल दिया है और वो ईवीएम में जो है काउंटिंग आ जाएगी। तो ऐसे पहले बैलेट बॉक्सेस से वोट किया जाता था, अब लाइक ईवीएम से किया जाता है। तो होता क्या है बेटा, ईवीएम से वोट डालने के बाद जब पूरा इलेक्शन का टाइम, आपका जो भी वोटिंग का टाइम होता है, उसके बाद इलेक्शन मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लिया जाता है एंड दे आर सील्ड,
right? So they are sealed and they are then taken to election commission topic we'll discuss. तो election commission में उनको लेकर जाया जाता है and जिस दिन counting होती है तो आप टीवी में देख सकते हैं, रेडियोज में देख सकते हैं, पूरा दिन जो है चर्चा होती रहती है, लाइक होल डिस्कशन होता है कि कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है, कौन सा कैंडिडेट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीछे चल रहा है. ये सब कैसे पता लगता है? ये सब इसलिए पता लगता है बेटा हमें, बिकॉज वोट्स जो है काउंटिंग करी जा रही होती है. तो ईच एंड एवरी वोट, राइट, ईच एंड एवरी वोट जो भी हमने कास्ट किया है उसको काउंट किया जाता है, ईवीएम को ओपन किया जाता है एंड ईच एंड एवरी वोट इज काउंटेड, right? And after each and every vote is counted, then election commission declares who has won from the specific constituency and who has lost, right? तो पता लग जाता है कि specific constituency से लोगों ने majority में किस पार्टी को वोट डाला है और जिस भी कैंडिडेट को वोट डाला होगा अब वो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा लीगली, राइट? तो इस तरीके से जो है हम पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स को करते हैं. Okay class, the topic that we have now is problems during elections. Obviously कोई ऐसे तो नहीं है कि कैंडिडेट चाहेगा नहीं कि वो जीते, और जीतने के लिए sometimes they do many things that goes against the rules and regulations, right, and which is wrong. तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं ड्यूरिंग इलेक्शन? दोज प्रॉब्लम्स आर इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स. व्हाट हैपेंस इज गलत नामों को भर देना, लिस्ट में गलत नामों को भरवा देना, किसी भी तरीके से गलत नामों को भरवा देना, और जो जेन्युइन नेम्स है, जो एक्चुअली जेन्युइन वोटर्स है, उनको उनके नेम्स जो है लिस्ट से हटा देना. जब जेन्युइन वोटर्स के नेम्स हटा दिए जाएंगे लिस्ट से एंड फॉल्स नेम आप डाल देंगे लिस्ट में, तो होगा क्या, वो जो वोट परसेंटेज है किसी भी स्पेसिफिक पार्टी को जो मिलना था या जो वोटिंग पड़नी थी किसी स्पेसिफिक पार्टी को, वो कम हो जाएगा, राइट? तो फॉल्स नेम्स को इंक्लूड कर देना और जेन्युइन नेम्स को हटा देना ताकि परसेंटेज ऑफ वोटिंग टू द स्पेसिफिक पार्टी जो है खराब हो जाए. दिस इज वेरी रॉन्ग, राइट? मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज. ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट में अभी हैं, जो भी कैंडिडेट्स अभी किसी भी पोजीशन पे हैं, उनके पास गवर्नमेंट फैसिलिटीज का मिसयूज करने का सबसे ज्यादा चांस होता है, बिकॉज दे आर still in power until unless they are removed from their position and a new candidate comes over there, right? तो हो सकता है कि वो अपने गवर्नमेंट फैसिलिटीज का इस्तेमाल गलत तरीके से करें, और ये चीज गलत है क्योंकि इलेक्शंस आर ऑल अबाउट लाइक चांस टू एवरीवन. अगर कोई स्पेसिफिक बंदा जो है स्पेसिफिक रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसके जीतने की परसेंटेज में भी तो फर्क आ जाएगा, राइट? ओके, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी. एक्सेसिव, ऑब्वियसली देयर आर लार्ज लाइक नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर वेरी रिच, और जब क्योंकि दे आर वेरी रिच, सो इट इज पॉसिबल कि वो जो है अपने उस पैसे के दम पे दे get more votes, right? तो ये भी गलत है. And the last that the problem that is majorly faced is rigging. What is rigging, 9th class? Rigging means to like do any fraud and to do any malpractice to win election. पोलिंग बूथ पे जाके लोगों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करना और उनसे जबरदस्ती कोई स्पेसिफिक पार्टी को वोट डलवा लेना, ऐसे कोई भी प्रैक्टिस करना, ईवीएम के मशीन के साथ कुछ करना या जो भी कुछ होता है, दिस इज ऑल रिगिंग एंड ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो इन सब चीजों को देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए. सो अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी तो किसी पार्टी ने ही बनाई हुई होगी ना. So government like they cannot look after all these problems because it is possible कि वो ही इन चीजों को करना शुरू कर दे. So for that the solution is to have an independent election commission. Independent election commissions का मतलब क्या का मतलब होता है 9th क्लास कि जो इलेक्शन कमीशन होगी वो किसी के भी प्रभाव में नहीं होगी, वो गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर रही होगी. इट विल बी ऑटोनॉमस, दे विल टेक देयर ओन डिसीजंस. जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे इलेक्शन के दौरान, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए, और हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों का सोल्यूशन और इन सब चीजों का आंसर इलेक्शन कमीशन के पास होता है. तो इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है ड्यूरिंग इलेक्शंस. उनका काम होता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाना, कैंडिडेट्स ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी चीज ना करे, कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे वोटिंग परसेंटेजेस खराब हो जाएं, वोटर्स लिस्ट से जेन्युइन नेम्स ना चले जाएं. तो इलेक्शन के दौरान जो भी काम होता है
उससे पहले उसके बाद में, वो सब इलेक्शन कमीशन ही करती है। आपका एपिक कार्ड बनाना, आपका नाम वोटर्स लिस्ट में डालना, वोटिंग करवाना, पोलिंग बूथ डिसाइड करना, वहां पे स्टाफ कौन कौन होगा, राइट, वोटिंग डलवाना, ईवीएम मशीन्स का काम होना, उसके बाद उन वोट्स को काउंट करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे इनको चेक करना, जो भी कैंडिडेट ऐसी कोई भी हरकत कर रहे हैं जिस वजह से वहां का कोड ऑफ कंडक्ट जो है खराब हो रहा है, रूल एंड रेगुलेशन खराब हो रहे हैं, उनको जो है सजा देना। तो ये सारे ही काम इलेक्शन कमीशन करती है। एंड this is the reason it is independent, so that it is not under influence of any government, right? So class, the next topic that we have is independent election commission. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, independent election commission होने की जरूरत ही ये है because so that the elections are free and fair and nothing wrong is happening while casting vote or while counting the votes, so that every party and every candidate gets the fair chance, right? So what happens is 9th class in the election commission code of conduct laga deti hai, like there are specific rules which every party and every candidate has to follow during the election, and until unless the names are announced ki who has won and who has lost, right? तो code of conduct में क्या होता है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं ड्यूरिंग योर कैंपेन वो बताया जाता है आपको। आपके नॉमिनेशन लेटर में जो भी आपका नेम होता, लाइक जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सब चेक किया जाता है कि इट इज जेन्युइन और नॉट, राइट? एंड लिस्ट को तैयार करना, वोटर्स लिस्ट को तैयार करती है आपकी इलेक्शन कमीशन, राइट? तो अगर किसी ने अपना नेम जो है कटवा लिया है स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से और वो कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए हैं, तो वहां से उस नेम को हटाना एंड उस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे वो चले गए हैं वहां के लिस्ट में ऐड ऑन करना, ये सब चीजें जो है इलेक्शन कमीशन करती है। जिन लोगों के जो लोग एक्चुअली जिनकी डेथ हो गई है, अगर उनका कुछ होता है तो उनके नेम्स को एक्सक्लूड करना, जो भी कुछ होता है, मतलब लिस्ट को तैयार करने का काम जो है इलेक्शन कमीशन करती है, ताकि कोई भी पार्टी ये ना बोल सके कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया या क्या कहते हैं रिगिंग करके वोट डलवाया गया था, इस लिस्ट में तो ये नाम नहीं था, कैसे आ गया, जो भी वो क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इस चीज का ध्यान रखती है कि द लिस्ट प्रिपेयर्ड इज लाइक अपडेटेड एंड एवरीवन इज गेट्स द चांस टू वोट। सो कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एंड एवरी candidate has to follow it from every party, right? आप किसी भी तरीके का मिसयूज नहीं कर सकते गवर्नमेंट फैसिलिटी को, या आप किसी भी तरीके की रिगिंग नहीं कर सकते, थ्रेटनिंग नहीं हो सकता, ब्राइबिंग नहीं हो सकता, ये सब चीजों का ध्यान जो है इलेक्शन कमीशन रखती है। When on इलेक्शन कमीशन ड्यूटी, कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में लग गया है इलेक्शंस के दौरान, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर, उस एम्प्लॉय के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकती, प्रेशर नहीं बना सकती कि तू ये ड्यूटी मत कर, काम पे वापस आया, उसे थ्रेटन करना कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ये वो। When a person is on election commission's like duty, the government cannot influence them, cannot pressure them to work according to them, right? जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, to not use religious places, to not threaten people, to not bribe them, या जो भी कुछ होता है, ये सबका ध्यान इलेक्शन कमीशन रखती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, नंबर ऑफ लाइक इलेक्शंस वी आर हैविंग इन आवर कंट्री, इलेक्शन कमीशन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय एवरी इलेक्शन, राइट? एंड हु इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन? दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। Chief Election Commissioner is appointed by the President of the country, and then after appointment, he is answerable to no one. He or she is answerable to no one because उनको independently काम करना है। गवर्नमेंट क्या कहती है उनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, because वो इलेक्शंस के दौरान जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका मेंटेनेंस, उसको हेड करने का काम हमारे CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। तो क्लास आज हमने डिस्कस किया आपको पोलिंग ऑफ वोट्स एंड लाइक काउंटिंग ऑफ वोट्स, एंड हमने डिस्कस किया आपके इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलिंग वोट? आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलिंग बूथ, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलिंग, राइट?
एंड इसके अलावा जो मेन टॉपिक जो हमने आज देखा है, जिसके ऊपर मेजर क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन ये होगा कि आपका व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, why do we need an independent election commission and what are the works of election commission। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो जरूर आप लोगों को लाइक प्रैक्टिस करने हैं इन 2-3 टॉपिक्स में। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास। बाय, थैंक यू।